वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमपीजी के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की जनगणना। मध्य प्रदेश की जनगणना की अगर हम बात करें तो इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे सारा का सारा जो है टॉपिक हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, यानी कि 1000 से अधिक जो है लिंग अनुपात किसका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंडोरी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लो, लिंग अनुपात की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो है बालाघाट का। किसका है? बालाघाट। अब बालाघाट का कितना है भैया, देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात बालाघाट का है, वो भी है 1021। उसके बाद आता है अलीराजपुर का नंबर, और अलीराजपुर का जो लिंग अनुपात है वो है 1011। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे फिर आता है मंडला तीसरे नंबर पर। मंडला का जो लिंग अनुपात है वो 1008। और डिंडोरी की अगर हम बात कर लें तो डिंडोरी का लिंग अनुपात कितना पड़ता है, तो डिंडोरी का पड़ता है 1002। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इन चारों में से केवल डिंडोरी यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश का अभी 2011 की जनगणना में अगर हम लिंग अनुपात की बात करेंगे तो 931 है। ठीक है, पहले 2001 की जो जनगणना थी उसमें लिंग अनुपात कितना था, 919 था। तो ये जो है 12 अंक बढ़ने के साथ जो है कितना हो गया, 931 हो गया। और अगर सबसे कम लिंग अनुपात की बात कर लें तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, तो सबसे कम लिंग अनुपात है भिंड का। किसका है? भिंड। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ हुई है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 1881। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से, ठीक है, रिपन के टाइम से जो है यहाँ पर नियमित रूप से जो है प्रारंभ हो गई। और अगर हम यहाँ पर देखें भारत की पहली जनगणना तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। और लॉर्ड मेयो के टाइम की अगर हम बात करें तो वो कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना की बात कर लें तो वो रिपन के टाइम में 1881 से प्रारंभ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। देखो जनसंख्या घनत्व पूछा है तो यहाँ पर भारत का पूछा है, यहाँ की मध्य प्रदेश का नहीं पूछा, ये आपको याद रखना है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 282 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 236 व्यक्ति या पर जो है वर्ग किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर हम देखें घनत्व के संदर्भ में राज्य यानी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना है या सर्वाधिक की बात कर लें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है, भोपाल जिले का। और भोपाल जिले का कितना है, तो वो है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है कितनी है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश की जनगणना जो है जनसंख्या, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5 करोड़, मतलब जो है 7.2। ठीक है, 7.5 नहीं 7.2 करोड़। ठीक है, ये जो है ऑफिशियल जनगणना है। 7 करोड़ 26 लाख कुछ करके ऐसे। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखो अब यहाँ पर पूछ लिया है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है प्रथम 3 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं शीर्ष 3 जिले जो है वो आपको याद रखने हैं। अब 3 शीर्ष जिलों में पहला जिला आएगा आपका इंदौर। इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जिला आएगा आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के बाद तीसरा जो जिला आएगा वो आएगा आपका सागर। तो ये जो है शीर्ष जो है क्या है, 3 जिले हैं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो इनमें पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इनने सर्वाधिक पूछा है तो वो हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिले आपको बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे कम लिंग अनुपात वाले की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो भिंड बताया था। ठीक है, भिंड के बाद दूसरा आता है मुरैना। ठीक है, मुरैना के बाद अगर हम बात करें तीसरा आता है ग्वालियर। और ग्वालियर के बाद अगर हम देखें दतिया, और दतिया के बाद शिवपुरी। अब इनके जो है लिंग अनुपात भी मैं आपको बता देता हूं कि इनके लिंग अनुपात कितने। भिंड का जो है वो है लगभग 837, मुरैना का है 840, और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो 864। और वहीं पर अगर हम देखें दतिया और शिवपुरी, तो दतिया का है 873, शिवपुरी का 877। तो ये जो है ये 5 जिले हैं जो न्यूनतम जो है लिंग अनुपात में आते हैं। अब इनमें कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में भिंड मिल गया है, मुरैना मिल गया है, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी भील। देखो मध्य प्रदेश और भारत में दोनों में एक चीज समझिएगा, ठीक है, भारत में और मध्य प्रदेश में भील पहले नंबर पे यानी सर्वाधिक जनजाति है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है गोंड। वहीं पर अगर हम बात कर लें भारत के, अच्छा यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है, कोल है। वहीं पर अगर भारत की बात करें पहले दूसरे में, तो पहले नंबर पे है गोंड जनजाति, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे आती है भील। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है जनसंख्या वाली जनजाति वो है भील। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है। तो यहाँ पर पहले तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात कर लें, कुल जनसंख्या में से, ठीक है, शहरी जो प्रतिशत की बात करेंगे तो शहरी प्रतिशत जो है वो कितना रहा है, 27.6। अब इसको 100 में से माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत मिल जाएगा, और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना निकल जाएगा, 72.4%। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात। अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करेंगे तो बालाघाट। अच्छा कितना बताया था मैंने बालाघाट का, तो बालाघाट का मैंने बताया था 10-21 यानी कि 1021। फिर इसके बाद मैंने दूसरा भी आपको बताया था इसमें क्या, ठीक है, दूसरा मैंने अगर हम बात करेंगे लिंग अनुपात की तो मैंने बताया था अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद फिर मैंने बताया था मंडला, मंडला के बाद डिंडोरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अलीराजपुर, मंडला और मंडला के बाद आ जाएगा डिंडोरी। इनके भी मैंने आपको जो है बताए थे कि अलीराजपुर का जो है वो 1011 हो जाएगा, मंडला का 1008 हो जाएगा, और अलीराजपुर का हो जाएगा, सॉरी डिंडोरी का हो जाएगा 1002। तो ये शीर्ष लिंग अनुपात वाले जिले हैं। तो इनमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बालाघाट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर 3 जिले। अब देखो आपको क्या करना है, शीर्ष जो है, शीर्ष 3 जिले बताने हैं, वो भी किसमें, साक्षरता में, मध्य प्रदेश के अंदर। अब साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो साक्षरता में 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं। पहला जिला आता है अपना जबलपुर, ठीक है, जबलपुर सबसे साक्षर जिला है मध्य प्रदेश में। इसका अगर प्रतिशत देखें तो 81.1% साक्षर जो है साक्षरता इसमें है। दूसरा इसमें अगर हम जिले की बात कर लेंगे, दूसरा आएगा इंदौर। इंदौर में अगर हम देखें तो इंदौर और जो है जबलपुर में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। जबलपुर का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 81.1 है, वहीं पर इंदौर के साक्षरता प्रतिशत की बात करेंगे तो वो 80.9 है, ठीक है। और तीसरा इसमें जो जिला आता है वो आता है भोपाल, और भोपाल में भी ज़्यादा फर्क है नहीं भोपाल इंदौर में, ठीक है। अगर हम देखेंगे भोपाल का साक्षरता प्रतिशत तो वो 80.4 है, मतलब पॉइंट में अंतर है, ये आपको याद रखना। तो 3 शीर्ष जिले साक्षरता में, पहला जबलपुर, दूसरा इंदौर और तीसरा भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर गलत, ठीक है। और हम देखें ऑप्शन बी तो इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये भी गलत, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर व्यक्तियों वाला जिला, ये अभी बताया था सर्वाधिक साक्षरता जो है किसमें, जबलपुर में कितना प्रतिशत है तो 81.1%, ये आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। आपको अब यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, तो भैया जनसंख्या की दृष्टि से याद रखना कि जनगणना 2011 के अनुसार तो हरदा ही है, ठीक है, पर वर्तमान में अभी निवाड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के जो है हिसाब से जो है क्या हो गया है, छोटा हो गया है। लेकिन जनगणना 2011 की बात चल रही है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हरदा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं पूछी बल्कि घनत्व पूछा है, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि 382 तो भारत का जो है क्या है, जनसंख्या घनत्व है। और अगर हम बात करेंगे 236 तो ये किसका है, ये मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर 236 क्या है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक जो है जनजाति निवास करती है तो उसका जिला हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, झाबुआ। झाबुआ में लगभग जो है 89% जो है जनजाति निवास करती है। निम्न में से किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, आपको ये बताना है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है, तो वो है रीवा में, ठीक है, सबसे ज्यादा रीवा में है ग्रामीण जनसंख्या। और उसके बाद बात करेंगे तो रीवा के बाद आता है धार, धार के बाद आता है सतना, ठीक है, और सतना के बाद आता है सागर। तो ये जो है शीर्ष 4-5 जिले हैं जिनमें आपको याद रखना है ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या करोड़ों में थी, लगभग 7 करोड़, ये आपको याद रखना है।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो देखो अब यहाँ पर भाई महिला साक्षरता दर पूछ ली गई है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 59 पॉइंट कुछ परसेंट थी, तो जिसको हम लगभग क्या मान लेते हैं 60%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो देखो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा जो है सबसे बड़ा जिला है, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है दूसरा सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत जिला की अगर हम बात करें, यानी सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला जो है मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, नगरीकृत में अगर हम बात करेंगे तो भोपाल पहले आएगा। ठीक है, अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही है? मतलब आपको बताना है मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की सबसे ज्यादा रही है, तो वो रही है इंदौर की। अगला अगर हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है भैया 931। ठीक है, लिंगानुपात की बात की अच्छे से याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना का है। अगर 2001 की बात करेंगे तो 2001 में यही लिंगानुपात कितना था? ठीक है, तो ये था 919। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो अधिकतम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करेंगे तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा आपका इसमें जबलपुर। एक मिनट में अधिकतम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो अधिकतम जनसंख्या पहले तो इंदौर, इंदौर के बाद जबलपुर, फिर जो है सागर आएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगर हम देखेंगे 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात, तो न्यूनतम लिंगानुपात भैया भिंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है 21.1। तो ये अभी जो है जनगणना का जो है पार्ट 1 हुआ जिसमें 25 क्वेश्चन हमने किए हैं। पार्ट दूसरा जो है उसमें हम करेंगे, जिसमें भी आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर रहा होगा।